नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा शेयर खरीदने या बेचने के समय हमारे जो मेन दो पैरामीटर थे जिनकी चर्चा कुछ दिन पहले हमने अपने पुराने वीडियो में की थी। उसमें कोई भी शेयर जब मार्केट में खरीदा या बेचा जाता है तो उसमें दो तरीके के एनालिसिस मेन होते हैं। सबसे पहला एनालिसिस जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है और दूसरे नंबर पर जो एनालिसिस होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ये दोनों एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हम उस शेयर के रेवेन्यू, उसकी दिशा मार्केट में, उसकी क्या पोजीशन है, इन सब बारे में हम बिल्कुल स्टडी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न के नाम से हमने दो तीन वीडियो बना चुके हैं जो कि आप हमारे चैनल पर हैं और उसको देख सकते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानने के पहले हम एक वाइकॉफ थ्योरी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही संबंधित है। ये वाइकॉफ थ्योरी 1930 में रिचर्ड वाइकॉफ ने, जो कि एक बहुत ही ट्रेडर थे और जिन्होंने काफी सालों की मेहनत के बाद से एक ग्राफ बनाया जो कि मार्केट के अलग अलग फेज को दिखाता है कि कैसे शेयर प्राइस एक्यूमुलेट होता है, फिर उसके बाद से वो ऊपर जाता है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर वो वहां से प्राइस नीचे आता है। अगर हम साधारण भाषा में अपनी बोलें तो, जिसे हम अपनी एक ट्रेडर की लैंग्वेज में बोलें तो, सबसे पहले एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पर प्राइस एक डिमांड पैदा करता है लोगों के बीच। एक डिमांड होती है जिससे शेयर में काफी खरीदारी होती है। इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर जब शेयर अपनी एक निश्चित संख्या में किसी बड़ी पार्टी या बड़े इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे लोगों के द्वारा जब खरीद लिए जाते हैं और काफी इकट्ठा कर लिया जाता है, तो फिर उसकी मार्केट में अपने आप एक कमी हो जाती है। इसके बाद से फिर उसका शेयर का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें से कुछ समय ऊपर जाने के बाद से उसको कुछ लोग बेच देते हैं, जिससे उसका प्राइस कुछ समय नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद से उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। फिर उसके बाद से जिन लोगों को अपना बेनिफिट मिल जाता है वो लोग प्राइस को सेल कर देते हैं, जिससे कि शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है। ये इसको मार्कअप फेज बोलते हैं और ये भी काफी लंबे समय तक चलता है। धीरे धीरे जब शेयर जिन लोगों के पास है वो शेयर अगर एक जिनका की काफी अच्छे संख्या में होते हैं और जिनका रेट काफी इंक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने के बाद से जब उनको लगता है कि अब हमारा एक्चुअल प्राइस आ चुका है, तो फिर वहां से बेचने की एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये बेचने की प्रक्रिया एक बाइक नहीं होती है, ये बेचने की शेयरों को बेचने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जिससे कि मार्केट में वो शेयर के प्राइसेस एक निश्चित संख्या में बिके और उनके रेट भी एक निश्चित संख्या में गिरे। धीरे धीरे काफी लंबे समय के बाद जब शेयर बेचने की प्रक्रिया चालू होती है तो इसमें शेयर बिकते रहते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस है या जो बड़े प्लेयर हैं उनको उसका मुनाफा वो धीरे धीरे निकालते रहते हैं। अगर सारे शेयर एक साथ ही बेच दिए जाएंगे तो मार्केट के प्राइस बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे और एक